डिफेंस मैकेनिज्म, नाम से ही डिफेंस का मीनिंग शो हो रहा है, अपने आप को डिफेंड करना। तो दोस्तों, अपने आप को डिफेंड करना आखिर होता क्या है? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा बेदी। सो आज मैं डिफेंस मैकेनिज्म पे बात करने जा रही हूँ। चलिए डिफेंड को समझते हैं कि डिफेंस होता क्या है, अपने आप को डिफेंड करना एक्चुअली क्या होता है, किस तरीके से हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है हमारी लाइफ में कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे हमारी ईगो डील नहीं कर पाती, गिल्ट में चली जाती है, जिस वजह से एंजाइटी जैसी सिचुएशंस बन जाती हैं हमारे लिए, स्ट्रेस एंड एंजाइटी जैसी सिचुएशंस बन जाती हैं और हम उनसे निकल भी नहीं पाते। तो उन एंजाइटी को डील करने के लिए हम एक मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसे हम डिफेंस कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपने आप को ये कह लीजिए उन सिचुएशन से निकालने के लिए, कहीं ना कहीं सही साबित करने के लिए, अपनी उस ईगो से डील करने के लिए हम इस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो दोस्तों, सिगमंड फ्रॉइड द्वारा बनाए हुए ये 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है: इड, सुपर ईगो एंड ईगो। सो फ्रेंड्स, चलिए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस समझते हैं। सो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज इड। व्हाट इज इड फ्रेंड्स? इड इज आवर प्लेजर प्रिंसिपल, जो हमेशा प्लेजर देखता है। सो इस टाइम मेरा इड क्या कह रहा है मुझे, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। I want to go downstairs and spend some time with my friends, ये मेरा इड कह रहा है। बट मेरा सुपर ईगो क्या कहता है? विच इज माई मोरालिटी प्रिंसिपल, मॉरल स्टेट ऑफ माइंड, जो ये बताता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो वो मुझे क्या कहता है कि यू हैव एन एग्जाम टुमारो, सो यू शुड स्टडी, so you get good marks in your exams. That is also right. But the third one is ego, जो इन दोनों को नेगोशिएट करता है, इट एंड सुपर ईगो को। तो नेगोशिएट कैसे कर रहा है ये कि फर्स्ट यू हैव टू स्टडी for 45 minutes at home, then you will go downstairs and spend some time with your friends, so it will give you fresh mind. तो negotiate करता है id and super ego को, which is ego, दोनों चीज़ों में से निकाल लेता है कि हम उस टाइम मन हो रहा है घूमने जाने का नीचे, लेकिन एग्ज़ाम भी है, तो अब क्या करें? तो अब बेस्ट क्या है? सीधा नीचे जाना भी ठीक नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, और पढ़ते रहेंगे तो भी माइंड तो स्टडीज में लगेगा नहीं। तो अब ईगो ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है इस एंजाइटी से या इस सिचुएशन से डील करने का। वो ये है कि पहले 45 मिनट्स अपने स्टडी करो और देन उसके बाद हाफ एन आवर नीचे जाओ, अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो एंड फ्रेश फील करो। सो दिस इज आवर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और हम इन्हीं कॉन्शियस लेवल्स के साथ अपने जो है अपने आप को डिफेंड करते हैं। और अपनी हम एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपनी रेगुलर रूटीन में ये डिफेंस मैकेनिज्म के चीज़ें रेगुलर यूज़ करते हैं, बिना ये जाने कि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बात कर देते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, और इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो चलिए समझते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के तरीके जो हम अपनी रेगुलर रूटीन में यूज़ करते हैं और जिनका हमें पता भी नहीं है। तो द फर्स्ट वन इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जिसमें हम अपने आप को खुश करने के तरीके रेडी रखते हैं, प्रॉपर वहाँ पर रीज़न होता है उस चीज़ को बताने का। लाइक अगर फेल हो गए तो हमारे पास है रीज़न उसका कि हाँ भाई मैम ने ठीक नहीं पढ़ाया था या एग्ज़ाम बहुत टफ आया था, रीज़न उसके रेडी रखते हैं। लाइक हम कह देते हैं, एक आपने सुना होगा, द ग्रेप्स आर सोर, क्योंकि फॉक्स वो ग्रेप्स नहीं ले पाई तो उसने क्या कह दिया, ग्रेप्स आर सोर, इसलिए नहीं ले पाई, ठीक है। या फिर लेमन्स आर स्वीट्स। तो इस तरीके के
हम रीजंस देखते हैं रैशनलाइजेशन में। द सेकंड वन इज रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है कि जब हम इतने मतलब कई बार हम इतने ज़्यादा सैड होते हैं, स्ट्रेस में या एंजाइटी में होते हैं कि हम अपनी ना उस स्टेज पे ही नहीं रहते, रोने लग जाते हैं बहुत। जैसे बड़े लोग भी एक बच्चों की तरह रोते हैं या इस तरीके का बिहेव करते हैं कि अपनी एक किसी पुरानी स्टेज में चले जाना। इसमें जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ भी ये चीज़ हो जाता है कि बेड बेटिंग कर लेना, या हम लोग भी कई बार इतना ज़्यादा उसमें आ जाते हैं कि रोते हैं, एक बच्चों की तरह बिलखते हैं कि ये क्या हुआ या किस तरीके से ऐसे क्यों हुआ। दैट इज रिग्रेशन। एंड थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है दोस्तों कि ऐसा होता है, कई बार आप सबके साथ होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मदर ने डांट दिया या स्कूल में टीचर ने डांट दिया, तो हम उनके आगे कुछ बोल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, अपने किसी फ्रेंड पे वो गुस्सा निकाल देते हैं या अपने किसी सिबलिंग पे गुस्सा निकाल देते हैं। अब मदर ने डांटा है, मदर को तो कुछ कह नहीं सकते, छोटे भाई बहन होते हैं उन पे गुस्सा निकालते हैं। तो ये है कि यहाँ पे हम एक जो प्रॉपर जिसको कुछ कहना है उसे तो ना कह के दूसरी जगह अपने गुस्से को निकाल दिया। जैसे फीमेल्स के साथ होता है ज्यादातर, अगर हस्बैंड कुछ बोल दे तो उनका गुस्सा कहाँ निकला है, अपने बच्चों पे, वो शाउट करती हैं बच्चों पे, तो हस्बैंड को ना कुछ बोल के बच्चे पे गुस्सा निकाल दिया। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, की जहाँ पे बोलना है वहां ना बोल के दूसरी जगह अपने आप को गुस्सा निकाल दिया, अपना डिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम एक फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते तो दूसरी फील्ड में कर लेते हैं, उस चीज़ को ड्रॉप करके छोड़ के। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो एथलेटिक्स में अच्छा नहीं है तो वो एक गुड स्कॉलर बनने में अपनी एनर्जीज लगा देगा सारी। जिस चीज़ में, अगर जैसे कोई ब्लाइंड मैन है वो किसी और चीज़ में नहीं कर सकता, तो कई बार ऐसा होता है इन लोगों की म्यूजिक बहुत अच्छा था तो वो अपनी सारी एनर्जीज जो सारी वो है वो उसमें लगा देता है कि इस चीज़ में अच्छा कुछ कर जाए। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। दोस्तों प्रोजेक्शन क्या होता है, जब हम अपनी गलती जो हम कर रहे हैं चीज़ वो हम दूसरे पे डाल देते हैं, अपने ट्रिगर्स जो होते हैं वो दूसरे पे डाल देते हैं, मतलब अपने आप में वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरे पे डाल देते हैं। लाइक अगर हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो हमें पसंद करता है। ज़्यादातर होता है लड़कियों के साथ, क्लास में किसी को पसंद करती हैं तो वो क्या कहती हैं कि वो लड़का मुझे पसंद कर रहा है, मैं नहीं कर रही, मतलब अपने आप को उस चीज़ से बिल्कुल निकाल लेते हैं। And next one is sublimation. Friends, this is the healthiest defense mechanism. ऐसा होता है कई बार हमारा इड हमें कुछ ऐसी चीज करने के लिए प्रेरित करता है, कहता है बार बार कि कुछ अनसोशल होता है जो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपनी उस एनर्जीज को, और हम वो काम कर नहीं सकते तो उस एनर्जीज को अपनी चैनलाइज कर सकते हैं, दूसरी जगह लगा सकते हैं। लाइक कोई जिम ज्वाइन कर लिया एंड कोई स्पोर्ट्स टेकअप कर लिया, तो ये चीज़ आती है इसमें। और अपने आप को लाइक कहीं बिजी करने के लिए दूसरी एनर्जीज में अपने एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए हम लोग कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी, डांस और इन सब चीज़ों में अपने आप को चैनलाइज कर लेते हैं। तो दिस इज द हेल्दीएस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें हम ना किसी को नुकसान पहुंचाते हैं ना अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उस एनर्जी का एक अच्छी जगह और डिफरेंट यूटिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिप्रेशन। क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग्स ही हो जाती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, याद नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, उसे सबकॉन्शियसली रिप्रेस कर देते हैं। जैसे किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके साथ कुछ वो याद नहीं करना चाहते, कुछ ट्रीटमेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को वो याद नहीं करना चाहते, हो गया, टाइम निकल चुका है, ख़त्म है वो, तो वो क्या करते हैं, उसे सब कॉन्शियसली रिप्रेस कर देते हैं, उस बारे में बात भी नहीं करते, उस बारे में सोचते भी नहीं हैं। एंड नेक्स्ट वन इज सप्रेशन। सप्रेशन क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम कॉन्शियसली भूल जाते हैं कि हाँ ऐसा है, ये चीज़ इस तरीके से है, अब इसको हम
याद नहीं रखेंगे तो उसे हम कॉन्शियसली भूल जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं होती है और सबकॉन्शियसली हम उसे हमारे माइंड में है और कॉन्शियसली हम उसे भूल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डिनायल। डिनायल तो नाम से ही पता चल रहा है, नो एक्सेप्टेंस, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेथ। हम किसी अपने की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और डिनायल मोड में ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक। एंड द सेकेंड वन इज कुछ ब्रेकअप हो जाता है, कई बार इतना प्यार होता है कि हम उस चीज़ को भी नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि वो इंसान हमारी लाइफ से अब जा चुका है। एंड ऐसा होता है ना इसमें कि हम रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिफ्यूज टू एडमिट सम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, कि कुछ स्ट्रेसफुल हुआ है, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आई हैं, उस चीज़ को मानने से रिफ्यूज कर देते हैं, नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। एंड द लास्ट वन इज डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या होती है? कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो मिलती नहीं हैं हमें, तो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बजाय हम फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, ड्रीमिंग में जीते हैं, डे ड्रीमिंग में। लॉटरी लग गई हमारी, वाओ, खुश हो गए, अपने आप को खुश कर लिया। एक बड़ा घर बन गया, वाओ ग्रेट, बहुत अच्छी जॉब लग गई। इन चीज़ों को सोच के ही, हम इमेजिनेशन करके ही अपने आप को खुश कर लेते हैं और अपने आप को एक बिना सोचे समझे एक डिफेंस मैकेनिज्म के उसमें आ जाते हैं कि हम ये यूज़ कर रहे हैं और हमें ये पता भी नहीं है कि ये चीज़ें सारी डिफेंस मैकेनिज्म का ही बात है। So friends, I hope you would like this video. Bye bye. We'll see you soon with the another video.